दुनिया में मुख्य रूप से दो रस हैं, राम रस और माया का रस। जिसको जिस रस में रुचि है उस रस में वो डूबा रहता है। माया रस पान करता है जो, उससे दुख, द्वंद्व, कलह, कलेश का जन्म होता है। राम रस का जो पान करता है उसके जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता और आनंद की उपलब्धि होती है। माया रस के लिए बहुत कुछ सिटिंग बिठाना पड़ता है, तब माया रस का इंतज़ाम होता है। राम रस बहुत सस्ता है। कवियों ने कहा है, एक राम शरण नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने राम रस के लिए बहुत सुंदर कविता रची है कि लूट ना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है, उठ बजरिया जाएगी, दिन रह गए अब साथ है। राम नाम लूटने के लिए उन्होंने कहा है कि लूट सकते हो, निःशुल्क है, फ्री है, कोई आपाधापी मारा मारी नहीं है। जितना ही राम का भजन करना चाहो कर सकते हो, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने ज़्यादा भजन कर लिया तो मैं अब क्या करूं, मेरे लिए बचा नहीं है, खूब कर सकते हो। और उन्होंने बताया है कि केवल 7 दिन जिंदगी के हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। 7 दिनों का ही पूरा खेल चलता है। 7 दिनों में ही जन्म होता है। इसी 7 दिनों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी, रोग, व्याधि, दवा, पानी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सब कुछ होता है। और आदमी बीमार भी हो जाता है। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन मर जाता है और 7 दिनों में ही दफन होता है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन बना ही नहीं है। ये सारा कार्यक्रम 7 दिन में पूर्ण होता है। मैं एक बार जामनगर गया था, ये गुजरात में एक सौराष्ट्र इलाका है। जैसे आपके यहाँ भी बुंदेलखंड बोलते ना, बुंदेलखंड इलाका में झांसी है, जालौन है, उरई है, हमीरपुर है, ये सब बुंदेलखंड इलाके हैं। तो ऐसे वहाँ पर सौराष्ट्र इलाका है। तो सौराष्ट्र में जामनगर ज़िला है, जहाँ पर गैस और ये रिलायंस का बहुत बड़ा सिस्टम है। 40 किलोमीटर में रिलायंस का सेंटर है। तो वहाँ मैं गया था। तो वहाँ पहली बार गया तो भक्तों के मन में इच्छा हुई कि गुरुजी को कुछ दिखाऊं। तो मैंने कहा जो देखने लायक हो दिखा दो, देखने की इच्छा तो नहीं है कुछ। तो बोले शमशान घाट दिखा देता हूँ। तो शमशान घाट में ले गए। हमने कहा ठीक है, अंतिम जगह पहुँचा दीजिए, लौटना चाहे लौटें और ना लौटना चाहे तो वहीं काम खत्म हो जाए। शमशान घाट में गए। शमशान घाट ऐसा था, ये आश्रम जैसा ही था। फूल है, पार्क है, बगीचा है, सुंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं और लाश को दफनाने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है। तो वहाँ पहुँच करके मनुष्य के अंदर एक जो मायूसी होती है, मुर्दे को लेकर लोग जाते हैं दफन के लिए तो मन में निराशा होती है, दुख होता है और दिल संसार से विरक्त हो जाता है। वहाँ का वातावरण देख करके मन जो है पुनः एक नई आशा की किरण को प्राप्त करता है। तो वहाँ सब देखा मैंने, बड़ी साफ सफाई थी, बहुत सुंदर शमशान भूमि थी, बहुत उसको डेवलप किया था। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बड़ा बोर्ड था। तो उसमें 7 दिन का चित्रावली करके दर्शाया गया था कि सोमवार को बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा लिखा था सोमवार। और गोल घेरा होर्डिंग में बना था कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म है। मंगलवार को बचपन, विद्याध्ययन और खेल कूद दिखाया गया।
बुधवार को उसका विवाह कार्यक्रम हुआ है। अब सब 7 दिन में ही निपटाना है। विवाह कार्यक्रम हुआ है, उसकी दुल्हन आ गई, बीवी आ गई, और बृहस्पतिवार को वो माता पिता बन गए, बच्चे हो गए। तो 2-3 बच्चे खड़े हैं और अपने पापा की ओर फोटो में देख रहे हैं, अंगुली पकड़े हुए हैं। तो वो दर्शाया फोटो। और शुक्रवार को वो व्यक्ति अपना बिजनेस का काम कर रहा है। शनिवार को बीमार होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और रविवार को मर गया है, चिता जल रही है, दिखाया गया है। तो इस 7 दिन में पूरी जिंदगी का खेल पूरा किया गया है। रामशरण नाम के कवि ने 7 दिन का ही खेल बताया है, जिंदगी 7 दिन की। ऐसे कुछ कवियों ने, कुछ विचारकों ने जिंदगी को केवल 2 दिन बताया है। एक तो दिन जो जन्म लेते हो वो दिन, और दूसरा वो दिन जिस दिन मर जाते हो। बीच के दिन उसने काउंटिंग किया ही नहीं। और 2 दिन की जिंदगी तुम भूल न जाना, ऐसे बताया है। लेकिन ये सब क्यों बताया है इतना? सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं। इस मौत की सूचना किसी भी बसर माने मनुष्य होता, आदमी होता है, किसी आदमी को पहले से खबर नहीं मिलती है कि आपकी कब मौत होगी। और 100 वर्ष का सामान है ये, इससे ज़्यादा जी लो तो बड़ी विशेष बात है, और इससे पहले मर जाओ तो कुछ गड़बड़ बात है, और 100 साल जीकर मरो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ज़्यादातर लोग 100 साल तक बहुत कम पहुँचते हैं, 1-2% लोग पहुँचते हैं, बाकी सब निपट जाते हैं। तो उस साप्ताहिक जीवन चित्रावली में दर्शित किया गया कि 7 दिन की जिंदगी है। उसके लिए कवि रामशरण गा रहे हैं। मैं गाता हूँ, आप दोहराना, ना गा पाना तो सुनते रहना। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। गाइए। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। लूटना हो लूट लो, बिन दाम राम बिकात है। उठ बजरिया जाएगी, उठ बजरिया जाएगी। दिन रह गए अब 7 है, उठ बजरिया जाएगी। मनुष्य के मन को रह गए विचित्र विचित्र तरीके से समझाया गया है, क्योंकि ये मन जगत में जन्म लेने के पश्चात भूल जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, बाहर आए के उसको भूले। गर्भवास में भक्ति कबूले। विचारक कहते हैं कि जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो उल्टा टंगा रहता है, बहुत दुख पाता है, तो भक्ति कबूल करता है कि जन्म लूँगा, बस भक्ति करूँगा, अब जल्दी माँ के गर्भ से बाहर आऊँ, भक्ति शुरू कर दूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलूँ, साहिब बंदगी बोलूँ। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, संसार की माया को देखता है, तो भक्ति को भूल जाता है और माया का रस लेने लग जाता है। गर्भवास में भक्ति कबूले, गाइए संतोष मौर्य जी। बाहर आई कि उसको भूले, सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल।
सतनाम बोल। माया मोह के बंधन खोल, माया मोह के बंधन खोल। सतनाम 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 बोल। जय करुणामय सतनाम बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। अब ये सतनाम राम नाम ये कब बोलते हैं? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लाश को कफन में लपेटकर अर्थी पर रख करके चार लोग कंधा लगाकर जब चलते हैं चिता भूमि की ओर, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। तो लाश तो सुनती नहीं है और लाश को सुना रहे हैं, बोलते सब चले जा रहे हैं। जितने लोग दफन करने गए हैं वे भी सब अधमरे हैं, क्योंकि वे भी सब डरे हैं कि एक तो मरे हैं और नंबर अपना भी धरे हैं। तो उनके अंदर भी डर है कि मेरा भी नंबर आ रहा है। लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुनिश्चित घटना है, डरने से भी मरना है, ना डरने से भी मरना है। लेकिन जानबूझकर मरना भी नहीं चाहिए, आत्महत्या करना भी नहीं चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि ये शरीर मुट्ठी भर राख है, तो पहले से ही राख खाकर नहीं बैठ जाना चाहिए। ये जब मुट्ठी भर राख होगा तब होगा, अभी राख नहीं खाना है, न राख लपेटना है। एक साधु से मैंने पूछा, राख क्यों लपेटते हो, ऊपर से राख क्यों लगाते? बोले अंत में राख में ही मिलना है, मुट्ठी भर राख हो जाना है। तो मैंने मुट्ठी भर राख हो जाना है तो आप अगर 50 साल राख लगाओगे तो ये तो ट्राली भर राख लगा लोगे तुम, और मुट्ठी भर राख बनोगे तो ये ट्राली भर राख कहाँ से आएगी? तो बोला आप मजाक करते हो। हमने कहा मुट्ठी भर राख होने का अर्थ ये नहीं है कि जिंदा में ही राख लगाने लग जाओ या राख खाने लग जाओ। मरने का अर्थ ये नहीं है कि मरना है एक दिन तो आज ही मर जाओ, ऐसा नहीं। जीना चाहिए। ये संसार में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है। तुम संसार की शोभा हो, तुम जगत के श्रृंगार हो, तुम जगत के विकास पुत्र हो। तुम्हारी वजह से बहुत कुछ इस दुनिया में होता है। तुम जितने दिन ज़्यादा जियोगे उतना अच्छा है। तुम्हारे जीने से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तुमको पता नहीं है तुमसे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जियो और जीने दो, और दूसरों के लिए भी जीने का इंतज़ाम कर दो। इसलिए कितने लोग ऐसे होते हैं, उनका जब शरीर शांत होता है तो उनके लिए बहुत लोग रोते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत लोगों के लिए जीते थे, केवल अपने लिए नहीं जीते थे। बड़े दयालु, करुणावान, कृपावान, सबके लिए तसल्ली देते थे। अरे घबराओ मत, सब बन जाएगा, ऐसे मनोबल बढ़ाते थे। कुछ न कुछ एक साधु समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था। गरीब आदमी, वो भी समुद्र के किनारे घूम रहा था। ठंडी का महीना था, कपकपी छूट रही थी, तो गरीब आदमी ज़्यादा कांप रहा था। तो साधु ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे प्यारे भाई, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, अन्यथा मैं आपको इस समय कुछ ज़रूर देता। मेरे पास भी पहनने के लिए बस एक ही कपड़ा है, वही ओढ़ा हूँ। तो उसने कहा आपने बहुत कुछ दिया है, कम से कम देने को कहा तो है, और जो मेरा हाथ पकड़ा है
तो मेरे हाथ ठिठुर गए थे, ठंडी से बिल्कुल ठंडे हो गए थे। आपके हाथ गर्म थे, क्योंकि आप जो चादर ओढ़े थे उसके भीतर हाथ थे। उस गरम गरम हाथ से मेरे ठंडे हाथ आपने छू लिया, पकड़ लिया, तो मेरे ठंडे हाथों को आपने गर्मी प्रदान किया है। ये कुछ कम नहीं दिया है, ये भी बहुत कुछ दे दिया है। ऐसे ही संसार में तुम बहुत कुछ देते रहते हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत बड़े दाता हो। तुम जो भी काम करते हो उससे बहुत लोगों का फायदा भी हो रहा है। इसलिए जगत में जियो और हंस करके जियो, दुखी होकर के मत जियो। दुख आए फिर भी दुखी ना हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, इस संसार में दुख और सुख दोनों क्रमशः आते रहते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी मिलन, कभी वियोग। तो जब हानि होती है तो मन विचलित होता है, लाभ होता है तो मन खुश होता है। कोई दुख आता है तो मन डगमगा जाता है, और सुख आता है तो मन सुख में डूब जाता है। तो हे कृष्ण, जिंदगी कैसे जीना चाहिए? देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख बहुत आए हैं, संघर्ष बहुत हुआ है, लेकिन कृष्ण में विशेषता थी। कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। आप इतने यहाँ महानुभाव बैठे हैं, हर आदमी अपनी अपनी कहानी आपको नहीं सुना पाएगा, लेकिन इतना जरूर है, हर व्यक्ति के जीवन में दुखों की लहरें आती हैं। कोई किसी को बताता है और कोई लहरों को धीरे धीरे पार कर जाता है। और ऐसी ऐसी लहरें आती हैं कि आप घबरा भी जाते हो, कह रहे ये तो बहुत लंबा झंझट फंस गया। लेकिन घबराओ मत। संसार को समुद्र भी कहा गया है। नमन कुमार, संसार को सागर कहा गया। अगर समुद्र आपने देखा होगा, जो आती रहती और जाती रहती है, आती रहती जाती रहती है। आप घबराओ मत। आप तो अपनी जगह पर अडिग रहो। ये लहरें टिकने वाली नहीं है, ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। कभी गर्मी कभी सर्दी, बाबा, ए बाबा, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं। ये बाबा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, इनके लिए ताली बजा दो, खुश हो जाएंगे। बाबा एक बार मुस्कुरा दो। हाँ ठीक, संकोची हैं अभी, थोड़ा सा छोटे हैं। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे हैं, ये कुदरत के नजारे हैं। ये जिंदगी में देखिए क्या वातावरण है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, स्क्रीन में देख लीजिए, आ रहा है आंधी तूफान, बादल घिर रहे। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नजारे। एक रस, ये संसार में कुछ भी नहीं रहता। आज आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत प्रेम करता है, 1 साल के बाद वो सदस्य एक दिन आपसे रूठ जाता है। कभी वही सदस्य जो पैर छूता था, वो कहता है कि हम तुमसे बोलना नहीं चाहते। तुम्हारे मन को दुख लग जाता है। याद रखना, ये भाव भी बदल जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसलिए बेटिंग में लगना सीखो, बेटिंग में लगना सीखो। एक भाव में मनुष्य का मन हमेशा रहता ही नहीं है, बदलता रहता है। कभी प्रेम से भर जाता है, कभी स्नेह से भर जाता है। ये मन कभी ऊब जाता है, मन कभी गुस्सा से भर जाता है, कभी ये मन
विचलित होता है, कभी ये मन स्थिर हो जाता है कि नहीं नहीं आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। ये मन बड़ा विचित्र है। इस जगत में एक रस कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हारी आत्मा ही एक रस है और कुछ नहीं। सब परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तन चक्र में घूम रहा है। ये पेड़ पौधे भी रोज बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तुम्हारा शरीर भी रोज परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है कि शरीर के परमाणु 7 वर्ष में आमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं। तुम कहते हो ये मेरा बेटा नमन वही है, नहीं, इसके सभी शरीर के परमाणु बदल चुके हैं। 7 साल में पूरा नया शरीर हो जाता है, चेंज एकदम। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद देखें, आज देखें और आज से ठीक 7 वर्ष के बाद, तो आपको उसके चेहरे में, रंग रूप में और बनावट में थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा। आप कहोगे अरे इतना बदल गए, हम तो पहचान ही नहीं पाए। आप खुद बोलोगे। जब रोज़ तुम देखते हो तो पता नहीं चलता है, और तुम खुद के चेहरे को रोज़ देखते हो, तुमको पता नहीं चलता कि हम बूढ़े भी हो रहे हैं। महाराजा दशरथ एक बार अपने सिर पर मुकुट लगा रहे थे और मुकुट लगा करके दर्पण में चेहरा देख रहे थे। चेहरा दर्पण में कभी कभी देखना चाहिए, ऐसे तो रोज़ देखना चाहिए मुंह धोने के बाद, ताकि कहीं कुछ गंदगी लगी ना हो। तो देखा जब दर्पण में चेहरा तो रोने लगे। महाराजा दशरथ रो पड़े। उनके मंत्री सुमंत ने कहा, राजन प्रजा रोए तो रोए, लेकिन आप जैसे महाराजा रो रहे हैं, क्या बात है? बोले सुमंत क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? बोले कैसे? बोले मेरे कान के बाल पके हुए दिखाई दिए। बोले राजन ये बाल तो आज आपने देखा है, ये बाल आपके 10 साल हो गए तब से पके हैं, तुमने देखा ही नहीं। बोले 10 साल से बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ राजन आप बूढ़े हो गए। बोले इसीलिए दुख हो गया मुझे कि अभी तक कोई संतान नहीं है। ये साम्राज्य, ये अयोध्या का दरबार कौन संभालेगा? हर माँ बाप को ये चिंता होती है कि मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा। जिस माँ बाप को महान पुत्र, बुद्धिमान पुत्री, समझदार बेटा मिल जाता है, उनकी चिंता दूर हो जाती है। आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, माँ बाप के लिए इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। मन हल्का हो जाता है। गुरु को योग्य उत्तराधिकारी शिष्य मिल जाए, और जिस गुरु को योग्य तमाम शिष्य मिल जाए तो क्या पूछना है। लोग कहते हैं ना कि उनकी 5 उंगली घी में है। अरे 5 उंगली सोचो, उनकी 10 उंगली घी में है कि सभी शिष्य योग्य मिल जाए। गुरु का मन भी हल्का हो जाता है, गुरु प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, उसकी फिक्र छूट जाती है। गृहस्थ आश्रम में पुत्र और पुत्री का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो समझ लो बस आपका वंश, आपका कुल वहीं से समाप्त हो गया। और वृद्धावस्था में आपका सहारा कौन? सोचिए, सहारा खत्म हो गया। ये पुत्र कोई माँ और बाप कहने के लिए मात्र नहीं होता है। संतान वृद्धावस्था में माँ बाप के सहारा के लिए होती है। जब आपकी संतान छोटी होती है तो उसकी अंगुली पकड़ करके
हाथ पकड़ करके तुम उसे चलाते हो, कंधे पर बिठाकर उसको ले जाते हो, गोद में उठा कर ले जाते हो। लेकिन वही संतान जब जवान होती है और तुम बूढ़े हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, एक मन में आशा रहती है कि जब नहीं उठ पाऊंगा तो मेरा हाथ पकड़कर सहारा देकर मेरा बेटा मुझे उठाएगा। इसलिए कहा गया है, वृद्धों की सेवा करने से आपकी जिंदगी में 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। वृद्धों की सेवा करने से अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि वर्धन्ते। ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये 4 चीज़ों को बढ़ाना है तो वृद्धों की सेवा करो। वृद्ध की सेवा करने से तुम समृद्ध हो जाओ, समृद्धशाली हो जाओ। वृद्ध बुद्धि भी बढ़ेगी, आपकी आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद मिलेगा। उनकी आत्मा आपके लिए आशीर्वाद देगी। अपने घर के वृद्धों को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। और विचारकों ने ये भी कहा है कि वृद्ध का मन और बालक का मन लगभग बराबर हो जाता है। वृद्ध भी बालक जैसी बातें करता है, बालक जैसी हरकतें करता है, बच्चे जैसी उसकी सोच हो जाती है। संचालक साहब को मिलने के लिए मैं परसों गया था, तो उनको शाहजहानपुर के भक्तों ने दक्षिणा दिया, तो वे दक्षिणा लेकर उसको खाने जा रहे थे। वही रुपया मुंह में धर के वो सोचे कुछ खाने वाला है, तो हमने कहा ये खाने के लिए नहीं है, रुपया है, दक्षिणा है आपकी। बोले ठीक है। फिर दोबारा फिर खाने चले, तो कई लोग थे तो रोक लेते थे। जिससे बालक जो भी पा जाता है मुंह में धर के खाने लगता है। ऐसी वृद्धावस्था में ज़्यादातर लोगों का माइंड बिल्कुल फेल हो जाता है, और बचपन में माइंड विकसित नहीं होता है, समझदार नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जब आपका शरीर कमज़ोर होने लग जाए, धीरे धीरे जर्जर होने लग जाए, तो आप अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा जोर मत डालिए और थोड़ा सा गहरी नींद का सुख लीजिए। सोचना कम कर दीजिए। बहुत सोच लिया है 80 साल की उम्र तक, 90 साल तक, अब सोचना भी कम कर दो। बेड पर लेटे लेटे भी मुस्कराया करो और लेटे लेटे प्रवचन सुना करो। महाराष्ट्र नागपुर के महान भक्त श्री रमेश बानोड़े साहब कह रहे थे कि प्रवचन सुनता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुस्कराता रहता हूँ, अवस्था भी ज़्यादा हो रही है। जब थोड़ा तेज बजाता हूँ प्रवचन तो बेटा कहता है आवाज़ बहुत तेज है पापा, तो फिर मैं ईयरफोन लगाता हूँ कान में, तो कान खराब हो गए गुरुदेव। प्रवचन के बिना शांति नहीं है, सारी उलझनें समाप्त हो जाती है। प्रवचन भीतर भीतर तुम्हारे मन को समझा देता है, मन को तसल्ली दे देता है। ये भीतर भीतर सारी क्रिया कर देता है। जैसे तुम कोई इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर ना, इंजेक्शन जा करके आपके शरीर के भीतर भीतर काम कर देता है, बीमारी को निकालता है। ऐसे ये प्रवचन भी काम करता है। प्रवचन सुनने से चिंता कम हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, टेंशन दूर हो जाती है, मन थोड़ा बहल जाता है, मन समझदार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जगत की वास्तविकता का बोध हो जाता है। जो बहुत मन में दुख था वो हल्का हो जाता है और शांति आ जाती है। इसलिए प्रवचन बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं।
उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। उलझने कितनी बड़ी बात कवि कह रहा है। सब तरफ, विचारक ने कहा है सब तरफ से उलझने जब घेर लें आपको तो क्या करना चाहिए आपको? हौसले पूर्वक उन उलझनों को सुलझाना चाहिए, थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। घबराने से समस्या बढ़ सकती है, समस्या मिट नहीं सकती है। ज़्यादा डरोगे तो समस्या आपकी जान भी ले सकती है। कोरोना काल में जो लोग घबरा गए वो धौंस खाकर मर गए, खौफ में मर गए। वो इतनी डर पैदा हो गई उनको, घर वालों ने समाचार बताना बंद कर दिया कि देखना नहीं तो खौफ में मर जाओगे। बहुत डरना नहीं है। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाओ कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे उसी क्लास में। सर्विस की परीक्षा में इंटरव्यू में फेल हो जाओ, रिटन में पास कर गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। धैर्य, इसलिए धीरज को तुम्हारा मित्र कहा गया है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धैर्य को मनु जी ने मनुस्मृति में धैर्य को, धीरज को धर्म का पहला लक्षण बताया। उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा में 10 लक्षण होते हैं, जिसमें प्रथम लक्षण है धैर्य। धैर्य रखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक बच्चे ने आम की गुठली को बोया, सुबह बोया और शाम को खोद कर अपनी माँ के पास लेकर आया। माँ, इसमें पेड़ पैदा नहीं हुआ? अरे बोले तू कब बोया था? बोले सुबह बोया और शाम को खोद के ले आया। तो माँ ने कहा बोने के बाद भूल जाना है बेटा, इसमें 20 दिन लगेंगे तब अंकुर आएगा। तो फिर शाम को बो दिया और सुबह फिर खोद के लाया। बोला रात भर में भी नहीं आया कुछ, इससे नहीं आएगा। धैर्य रखो, बो दो फिर भूल जाओ। धैर्य धर्म है, धैर्य तुम्हारा मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए चारी। जब आपत्ति आती है तब इन चारों की परीक्षा होती है। किसकी? नंबर 1 धैर्य की, नंबर 2 धर्म की। सामान्य परिस्थिति में तो सभी लोग धर्मवान हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आ जाए तब आपके धर्म की कसौटी होती है। उस समय तुम टिकोगे कि नहीं टिकोगे धर्म में। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हितैषी का, सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पद छोड़ी न जाए। धर्म
एक एक मनुष्य के साथ में अनेक अनेक धर्म जुड़े हुए, नारी का धर्म, पुरुष का धर्म, संत का धर्म, सेवक का धर्म। सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम और वेद पुराना। सेवा धर्म कठिन है, लेकिन उन्नत का साधन सेवा है। लक्ष्मण ने राम की सेवा किया, सीता जी तीनों सासुओं की सेवा करती थी। इस कलयुग में ऐसी बहू को ढूंढना मुश्किल है जो अपने सासू के पैर दबाती हो। हाँ, पैर पर कभी कभी बेलन मार देती है, ऐसी बहू तो मिल सकती, लेकिन पैर दबाती हो ऐसे हाथ से, पांव पलोटन, वो बहू साधारण नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। 5 मिनट। आज रात में 1:30 बजे के करीब गुरुदेव को खांसी आई। मैं ऊपर, मेरा कमरा है, मैं सुना तो वहाँ से सीतोपलाद चूरन और शहद निकाल कर चटनी बनाकर लेकर पहुँचा उनके कमरे में, उनको खिलाया। आधा घंटे बैठा, फिर पैर भी थोड़ा दबाया, उनके सेवक ने उनके हाथ दबाया। गुरुदेव बोले, तुम कैसे आ गए, इतना दूर कमरा है। हमने कहा, मन का ध्यान लगा रहता है कि हमारे गुरुजी को इस समय खांसी आ रही है, इसलिए हम उठ गए थे। बोले, जाओ सो जाओ। तो हमने कहा, सो जाएंगे, कोई बात नहीं, कसर रह जाएगी, दिन में सो लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने गुरु का भी ध्यान रखो। सेवा, जैसे हमारे साथ में ये सेवा कर रहे हैं, ये भी सब लोग सेवा कर रहे हैं। ये 50 संत हमारी सेवा में रहते हैं। देखो, इधर भी देख लो, 50 संत है। ये जो जहाँ है, ये खाली नहीं कोई है। ये सब जैसे पुलिस जवान ड्यूटी पर रहते ना, ये ड्यूटी पे रहते हैं। मैंने एक राजस्थान के संत से कहा कि अब तुम राजस्थान जाओ, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने मुस्करा कर कहा कि हम आपके पास ही रहें गुरुदेव, दूसरे को भेज दो। तो हमने कहा, दूसरे को? बोले, हाँ, आपके पास ठीक है, हमें आपकी सेवा करें। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा धर्म को कठिन क्यों कहा गया? इसलिए कठिन कहा गया क्योंकि जिसकी तुम सेवा करते हो उसके मन के अनुकूल तुमको करना पड़ता है। तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं होता है, उसके मन के अनुकूल। वो कहता है पानी पीऊँगा तो पानी ला के देना पड़ेगा, अब तुम दूध ला कर दे दो तो भी ठीक नहीं है। यानी अपने मन को पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ता, मारना पड़ता है, तब सेवा हो पाती। लेकिन सेवा का फल बहुत बड़ा है। कौसल्यादि सासुगृह माही, सेवहि सबनी मान मद नाही। सेवहि सबनी मान मद नाही, मान मद नाही। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों सासों की सेवा सीता जी करती है, चरण दबाती है। और सेवा करने का अभिमान भी नहीं है कि मैं सेवा कर रही हूँ। अरे क्या समझ रखा है, ये कोई बात नहीं, सेवा करती। और मद भी नहीं है, घमंड भी नहीं, खुशी है मन में। जिस समय चित्रकूट में कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न आदि सब मिलने के लिए जाते हैं, शाम को
शत्रुघ्न की ड्यूटी राम लक्ष्मण भरत कर देते हैं और राम लक्ष्मण भरत तीनों जा कर के तीनों माताओं से मिलते हैं, फिर गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, फिर सीता जी से कहते हैं तीनों माताओं की सेवा करो जाकर। सीता जी जाती हैं, कैकेयी के चरण दबाती हैं। वृद्धावस्था में हाथ पांव में थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी दर्द होने लगती है। ये लगभग सभी के होता है। थोड़ा कोई जब हमारे हाथ पांव दबा देता है तो सुख लगता है, आराम लगती है। इसलिए बहुओं को अपने सासू के पैर दबा देना चाहिए। और कभी कभी समय निकाल कर बेटा भी अपने माँ बाप के पैर दबा दे तो कोई बात नहीं। और कभी कभी याद रखना, जो आपके घर में मेहमान आते हैं कभी कभी उनकी भी सेवा कर दो। उनको नाश्ता कराना, जल पिलाना, प्रेम से बोलना। मेहमान की सबसे बड़ी सेवा है हंस करके मिलना, थोड़ा सा मुस्करा कर और मुंह से बोलना आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और कुछ पानी पिलाना खिलाना। ये मेहमान का स्वागत है। भगवान भगवान के रूप में किसी को आज तक मिला ही नहीं, न मिलने वाला है। ये याद रखना। आप अगर सोचते हैं कि भगवान मिलेगा उसी की सेवा करूंगा, उसी को लड्डू खिला दूंगा, बाकी आदमी को तो मैं भूसी नहीं डालूंगा, तो इस भ्रम में मत रहिए आप। नारायण जब मिलता है तो नर के रूप में मिलता है, और लक्ष्मी जब मिलती है तो नारी के रूप में ही मिलती है। नारी की सेवा में लक्ष्मी की सेवा समाई हुई है, और नारायण की सेवा, नर की सेवा में नारायण की सेवा समाई हुई है। इनकी सेवा करो। जय 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 जय। वाह! श्री अभिलाष गुप्ता जी लखीमपुर वाले जयकारा लगा रहे हैं, बाकी सब भक्त टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सभी सोच रहे हैं हम भी कुछ मदद करें जयकारा में, पर उनका जयकारा लगाने का ढंग भी अलग है। सतगुरु भगवान की जय हो अपने आप बोल देते हैं। आप लोग सहयोग किया करो जब जयकारा लगे, इससे बहुत फायदा होता है। किसी को नींद आ रही तो उसकी नींद टूट जाती है, सुस्ती मिट जाती है जब जोर से हल्ला मचता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। नारी की परीक्षा भी जब पति संकट में हो तब परीक्षा होती है। मित्र की परीक्षा भी दुख की घड़ियों में होती है। आपकी शादी में जो मित्र आते हैं उनमें बहुत से खाऊबीर मित्र हो सकते हैं, लेकिन आपके कष्ट के समय जो मित्र आए और आपके दुख को बटाए, याद रखना वही सच्चा मित्र होता है। पापान निवार्यत, पापान निवारयति यो जयते हिताये, गुह्यं निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। सच्चा मित्र वह है जो तुमको पाप कर्मों से दूर कर दे और हितैषी कल्याणकारी कार्यों में आपके चित्त को प्रवृत्त कर दे, आकर्षित कर ले आपको कि ये कार्य करिए। आइए दर्शन कीजिए गुरु जी का। आज दीपक पांडे जी कह रहे थे, यही नाम है ना, कह रहे थे हमारे वो 3 साथी और आए हैं। तरसेम सिंह, क्या नाम है तीनों साथियों का, सिमरनदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह। खड़े हो जाओ तीनों।
ये इनके साथ में काम करते हैं सब। लेकिन अब दीपक पांडे का मन गुरु से जुड़ा है, तो फिर उनका मन भी दीपक के साथ इधर मुड़ा है। आए हैं तीनों मूर्ति। बैठिए। मित्रता ऐसे लोगों से कीजिए जैसे, कैसे लोगों से? हनुमान से मित्रता करोगे तो राम का दर्शन मिलेगा। लेकिन 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 रावण से मित्रता करोगे तो राम से दुश्मनी मिलेगी, दर्शन नहीं मिलेगा। दुश्मनी, रावण की तरफ से भाला लेकर तुमको भी खड़े होना पड़ेगा कि मारो राम को मारो। मित्रता भी सोच समझ कर कीजिए। पापान् निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। और मित्र वहाँ है जो तुम्हारी छिपाने वाली बातों को ठीक से छिपा के रखता है, किसी को बताता नहीं है, रहस्य को खोलता नहीं है, भेद किसी को देता नहीं है, तुम्हें खतरे में डालता नहीं है। जो बात गुप्त रखनी है उसको बिल्कुल गुप्त ही लुप्त कर देता है, वो सच्चा मित्र है। और प्रकट करने वाली बातों को, जिससे तुम्हारा यश फैल सकता, नाम फैल सकता, कीर्ति हो सकती है, प्रभाव बढ़ सकता है, उन बातों को प्रकट करता है, बाकी और बातों को छिपा लेता है, वो मित्र होता है। जय 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 हो, जय 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 हो। माँ स्वरूपा श्रीमती राजेश्वरी देवी गुप्ता, लखीमपुर खीरी वाली, बहुत हिम्मत करके जय बोलती है, क्योंकि सभा के अंदर एक नारी को जय बोलना थोड़ा हिम्मत का काम है। डर जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी है। पापान् निवारयति यो जयते हिताय। तुम कोई गलत योजना जब बनाते हो, तुम्हारा मित्र तुमको रोक देता है कि नमन ऐसा मत करना, इसमें नुकसान हो जाएगा। और जब अच्छी योजना बनाते हो तो तुम्हारा उत्साह बढ़ाता है कि जल्दी करो नमन गुप्ता, देर मत करो, फटाफट करो, इसमें फायदा होगा। वो समझ लेना मित्र है आपका, जो आपको नुकसान से बचाए, परेशान होने से बचाए और आपको फायदा दिलाए, सही राह बताए, उसे सच्चा मित्र कहते हैं। उसे सच्चा मित्र कहते हैं। सुदामा और कृष्ण की मित्रता देखिए, हनुमान और राम की मित्रता देखिए, सुग्रीव और राम की मित्रता। लेकिन राम के जितने मित्र हैं वो धोखेबाज नहीं है, नहीं, सब वफादार मित्र हैं। इस कलयुग में तो शत्रु से बचना आसान है, धोखेबाज मित्र से बचना बहुत कठिन है। पूरा गंगा में गंगा, जमुना में जमुना तुमको डुबा देता है। सच्चा मित्र मिल जाए ये भी किसी जन्म का पुण्य है। और सच्चा मित्र मिल जाए तो उससे बहुत से काम हो जाते हैं, बहुत से काम होते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी, परखिए चारी। चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। चाणक्य ने कहा है उस मित्र का ऐसे त्याग करो जैसे कोई घड़ा है, उसमें विष भरा है और घड़े के ऊपर जो मुंह है उसका, मुंह के पास में दूध भरा है।
और बाकी घड़े के अंदर विष भरा है, तो उस घड़े को उठा लेना चाहिए क्या? नहीं, पीछे अंदर जहर है। उसके मुंह पर जो दूध भरा है उसको देखकर अगर पियोगे तो जहर पी जाओगे, अंदर जहर है तो मर जाओगे। तो चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रीवादिनम। जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे समस्त कार्यों को बिगाड़ रहा है, तुम्हारी योजनाओं को फेल करने में लगा हुआ है, चापलूस है, चमचागिरी जानता है, तुम्हारे मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करता है मीठी मीठी, और पीछे पीछे सब तुम्हारे सिस्टम को धराशायी कर रहा है, तुम्हारा सब खेल बिगाड़ने में लगा हुआ है, ऐसा मित्र है। परोक्षे कार्य हंतारम, हंतारम माने नष्ट करना, परोक्षे माने पीठ पीछे, प्रत्यक्षे प्रीवादिनम, और मुंह के सामने प्रीवाणी बोलना, अरे आप महान हो, ये है वो है, तुम्हारे जैसा कौन है, अरे उत्तर प्रदेश में तुम ही इकलौते हो, इतने कोई है ही नहीं इतना धाकड़ आदमी, ऐसे बढ़ा चढ़ा के तुमको फुला देगा। तो चाणक्य कहते हैं ऐसा मित्र कैसा है? वर्जयेत तादृशम विष्कुंभम मित्रम पयो मुखम। ऐसे मित्र को ऐसे त्याग करना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को और उसके मुंह के ऊपर दूध भरा है। पयो मुखम, पय माने दूध, मुखम माने मुख, घड़े के मुख के पास में दूध भरा है और भीतर जहर भरा है, तो दूध समझकर उसको पीना नहीं चाहिए, अन्यथा मृत्यु हो जाएगी। उसको त्याग करना चाहिए, घड़े को फेंक देना चाहिए। ऐसे उस जहरीले मित्र को जिसके मुंह में तो मीठी मीठी बातें हैं लेकिन भीतर तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ है, उसको ऐसे ही त्याग करना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को त्याग कर दिया जाता है, ऐसे उससे दूर हो जाना चाहिए। मित्रों को भी जय जय। वाह। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रीवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। बड़ी मार्मिक बातें हैं। आइए, समय भी पूरा हो रहा है, प्रसंग तो बहुत लंबा है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है? सेवा धर्म कठिन जग जाना, आगम निगम वेद पुराना। सेवा धर्म कठिन है क्योंकि अपने मन को मारना पड़ता है। जिसकी सेवा आप करते हो उसके मन की करना पड़ता है, इसलिए सेवा धर्म कठिन कहा गया। लेकिन सेवा का फल उन्नति है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। अभिमानी तो पैर भी नहीं छू सकता, ना पैर दबा सकता। ऐसे ऐसे अभिमानी आत्माएं जन्म लेती हैं कि उन्हें अपनी माँ के पैर छूने में भी बहुत दुख लगता है, पिता के पास झुकने में भी दुख लगता है। राजस्थान में कोटा जिले में एक गांव में मेरा सत्संग था।
जिनके घर में ठहरा था, उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत अभिमानी है। मैंने कहा कितना बड़ा? बोले 18 साल का। क्या अभिमानी है? अरे बोले पैर छूता ही नहीं। बेटे को बुलाया, समझाया, उसने पैर छू लिया तो पसीना में डूब गया बेटा, और बाहर निकला तो पसीना पहुँच रहा था द्वार पर खड़ा खड़ा। बात को हमसे मिला, बोला ज़िंदगी का सबसे कठिन काम गुरुदेव आपके द्वारा हो गया। हम पसीना में डूब गए, हम पैर नहीं छूते हैं माता पिता के, न किसी के, हम झुकते ही नहीं हैं। सर कटा देना ठीक, लेकिन झुक तो हमने कम हो, इतना कैसे तुम नहीं झुकते हो? बोले झुकने का मन ही नहीं होता है, अहंकार भरा हुआ है, क्या करें। नम्रता से सेवा की नदी प्रवाहित होती है, उदारता से सेवा की धारा भर कर चलती है। लोभी आदमी भी सेवा नहीं कर सकता। जिसके अंदर उदारता है, दान का भाव है, त्याग की शक्ति है, वही सेवा कर सकता है। ये सबके वश का नहीं है। कोई सोचे हमारे पास पैसा हो जाए तो हम दान वान करेंगे। अरे पैसा से केवल दान नहीं होता है। धन है लेकिन मन नहीं होगा तो दान कैसे करोगे? दुनिया में धन बहुत लोगों के पास, लेकिन मन नहीं है। और मन जिनके पास है, धन कम है लेकिन थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। बहुत छोटी चीज़ है बीड़ी, गांजा, चरस, तंबाकू, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ध्यान देना इस पर। कोई बहुत ताकतवर चीज़ नहीं है। गांजा, भांग, अफीम, चरस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। पथिक जी कह रहे हैं, ये पथिक जी बहुत बड़े सन्यासी हुए, संत हुए, कवि भी थे, महात्मा भी थे, बहुत गायक थे, हारमोनियम बजाकर खुद गाते थे, खुद कविता बनाते थे, बड़ा आनंद लेते थे। तो उन्होंने लिखा है, गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। देखिए छोटी सी आदत है ये, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। मन बस में करना क्या जाने, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। वाह! आज कौन कौन ऐसा इसमें है जो खीर और पूड़ी खाया हो? जरा हाथ उठाकर बताए। जिसने खीर पूड़ी खाया वो उठाना। बस नीचे कर लो हाथ। बहुत अच्छा, सौभाग्य है आपने खा लिया, नहीं तो सब खराब हो जाता, क्या काम आता। जिनका भंडारा था वो प्रेमा देवी मुस्करा रही है कि मेरा भंडारा धन्य हो गया। इतनी आत्माओं ने भोग लगा दिया। ये 4 महीने से भंडारा चल रहा यहाँ। आज पहली बार भंडारे का सब आइटम मेरे पास थाली में लेकर हमारे संत जी आए। पूड़ी, खीर, सब्जी, दाल। मैंने देखा, हमने कहा पहली बार। मैं समझ गया जिन्होंने भंडारा किया है शायद उनके लिए थाल आ गई। देख लिया, दृष्टि भोग लगा कर। गुरु को हर चीज खाना नहीं चाहिए। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सभी गुरुओं के ऊपर नहीं थोप रहा, क्योंकि बहुत सा गुरु हमारे लफड़े में क्यों फंसे। अपना खाना चाहे बाल्टी भर खीर पिए तो हमारी बला से हमें क्या कर, वो जाने उसका पेट जाने। सभी गुरुओं के ऊपर मैं कानून नहीं लगाता हूँ, पर मैं अपनी बात जानता हूँ कि मुझे
सभी चीज खाना नहीं, बहुत स्वस्थ रहना जरूरी है, बीमार नहीं होना है। ज़्यादा बीमार होने से प्रवचन कौन करेगा? बोलो अभिलाष दास, कौन करेगा? बीमार हो गए गुरुदेव, बीमार नहीं होना है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। कभी सर्दी जुकाम बुखार आता भी है मुझे, लेकिन प्रवचन बंद नहीं, चालू चालू। बुखार को भी आराम करने का टाइम नहीं, सब ठीक हो जाता है। ऐसे आता ही कम है, लेकिन कभी कभी बहुत लोगों से मिलता जुलता इन्फेक्शन हो गया, कोई आकर यहीं छींक दिया कि थोड़ा प्रसाद ले लो गुरुदेव आप भी, तो मिल जाता है वायरस, तो हम भी 2-3 दिन उसको आराम से झेलते रहते हैं। लेकिन उसके लिए मैं गीत गाता हूं, क्या? मैं हूं बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा वैसा बीमार नहीं हूं। कैसा हूं? मैं हूं बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। जैसे फूल शाखा में लगा है, टूट कर गिर पड़ा खट से। तो ऐसे साहसी व्यक्ति कहता मैं बीमार तो हूं, लेकिन ऐसा नहीं हूं कि फूल जैसा टूटकर गिर जाऊं। मैं हिम्मत वाला हूं, खड़ा रहूंगा, काम करूंगा, बीमार होते ही भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होऊंगा। साहस। मैं हूं बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। गाइए विकास गुप्ता। मैं हूं बीमार गम। आज सब लोग एक एक अपनी आदत को दान कर देना। जैसे पुड़िया, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाली देने की आदत, जो भी हो चुपके से गुप्त दान कर देना। आज से व्रत ले लेना कि अब खैनी नहीं खाना, पुड़िया नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना है, दांत मोती जैसे चमकाना है, छोटी छोटी बचत भी करना है, स्वास्थ्य और धन को बचाना है, समय को भी बचाना है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। हिम्मत मत हारिए, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, सफल हो जाएंगे तेरे सभी काम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम ही नहीं लेना है। राम काज पूर्ण ना हो जाए, यानी कर्तव्य जब तक पूर्ण ना हो जाए, अपना धर्म पूरा ना हो जाए, तब तक विश्राम जो है वो विष बन जाता है। और जब आपका कर्तव्य पूर्ण कर लेते हैं आप, उसके बाद जब विश्राम करते हैं तो आपके जीवन का विष भी अमृत में बदल जाता है। फिर उस विश्राम का परम सुख मिलता है। जय 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 हो जय। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं। जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। आपने सुना होगा जैसे महाभारत के समय, आलखंड के समय योद्धाओं की भुजा कट जाती थी तो दूसरी भुजा से युद्ध करते रहते थे। सर कट जाता था फिर भी थोड़ी देर लड़ते थे। आजकल के लोग कितने कूचड़ कायर है, सर भी लगा है, भुजा भी लगा है, और लड़ना बंद कर दिया, काम करना बंद।
युद्ध कौन सा युद्ध है? हमारे आपके जीवन में कर्तव्य का संग्राम चल रहा है। आपने जिस बिजनेस को प्रारंभ किया है, शुगर फैक्ट्री लगाया है या कि मेडिकल खोला है, कुछ भी किया है, जब तक उसको पूर्णता की मंजिल में ना पहुंचा दो तब तक विश्राम किसे कहते हैं? याद रखना, अधूरा कार्य छोड़ने से मूल पूंजी भी खो जाती है और कार्य को पूरा करने से मूल पूंजी 1000 गुना बढ़कर वापस मिल जाती है। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े, जैसे गुल साख से टूट कर गिर पड़े। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं। आहा, मेरा दिल कबीर ने कितना साहस भर दिया है कि मेरा दिल ऐसा नहीं है कांच की चूड़ियों जैसा। कैसी होती कांच की चूड़ियां? कौन पहना है चूड़ियां? महिलाएं पहनती है, जानती हैं चूड़ियों का क्या हाल होता है। मेरा दिल कांच की चूड़ियां तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। कांच की चूड़ियां थोड़ा सा झटका लगने पर ही खंड खंड होकर टूट कर गिर जाती हैं, कांच बिखर जाता है। ऐसे मेरा दिल कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है कि छोटी सी बीमारी आ जाए, मेरा मन कर्तव्य से विमुख हो जाए, या कुछ समस्या आ गई तो हम कर्तव्य छोड़कर बैठ जाएं। हम विचलित होने वाले नहीं हैं, खंड खंड होने वाले नहीं हैं। हम तो आखिरी तक संघर्ष करने वाले हैं। और हिमालय भले डिग जाए लेकिन हम कर्तव्य की राह से डिगने वाले नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी। दीपक पांडे, बहुत साहस की बात है। जिसका नाम जान जाता हूं उसके पीछे पड़ जाता हूं। बोलो रमा शंकर जी। हे राम लखन बाबा, धन्य हो आप। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी, और माणिक समुद्रों में हो पहाड़ों पे मगर चले जाए जी। वाह वाह। समुद्र में मणि होते हैं लेकिन वो पहाड़ों पे चले जाएं, कोई बात नहीं। आकाश के तारे पृथ्वी पे उतर आए, कोई बात नहीं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए जी, माणिक समुद्रों में हो मगर पहाड़ों पे चले जाएं जी। पर क्या होगा? संकल्प कैसा होगा हमारा? संकल्प टूटेगा नहीं, संकल्प छूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाए जी, चाहे प्राण छूट जाए जी। ऐसा मजबूत संकल्प। संकल्प की शक्ति आपको हर संघर्ष की सीढ़ियों को पार कराने में मदद करती है। दृढ़ संकल्प रखिए। बिना संकल्प के तुम ना बिजनेस में सफल हो सकते, ना पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हो, ना तो साधना में सफल हो सकते हो। हर जगह डावाडोल हो जाओगे। दृढ़ संकल्प रखो। स्वस्थ रहने के लिए भी संकल्प लीजिए कि मुझे स्वस्थ होना ही है। पर्याप्त जल पियो, धूप लगने दो शरीर में। हंसो भी, स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी अनिवार्य है। जोर जोर से ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है। ऐसे ऑक्सीजन लिया करो, ऐसे पुण्य पुण्य थोड़ा थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा खींचो, पूरा सिलेंडर भरो। फेफड़ों में दबाव पड़ना चाहिए, गुब्बारे जैसे फेफड़े फूल जाने चाहिए। अभी मत लेना, तुम भोजन कर चुके हो, पेट खाली हो तब करना चाहिए। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा खाली है इसलिए कर रहा हूँ। क्यों खाली है? खाया नहीं क्या आपने? खाया हूँ लेकिन कम खाया, और जल्दी भी खाया हूँ। 11 बजे निपटा दिया अब तक मैंने। मैं भोजन
खाकर पचाकर निपटाकर तब बैठता हूँ प्रवचन के पहले बस कोई भक्त लाता भी है रख देता हूँ, बाद को भोग लगेगा, क्योंकि पेट भरा होगा तो प्रवचन करने में बाधा आएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, सेवा धर्म कठिन जग जाना। तो गांजा भांग अफीम चरस, 5 मिनट के बाद आरती शुभारंभ हो जाएगी। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, बीड़ी पीने में कोई हिंसा थोड़े है, थोड़ी सी तम्बाकू खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? है फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। क्या है? इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, परीक्षा है। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी माने राक्षसी, आसुरी दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानवशा अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरी। आसुरी संपदा के लक्षण क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी। ताली बजाते हुए सत्संग में आना क्या। सत्संग में जो आए हैं वो भी बहुत पुण्य आत्मा है, महान है। जो आसुरी होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो सत्संग में आते ही नहीं हैं। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो। ओहो, कितनी बड़ी बात है। उन्नति का साधन जिससे आत्मा शुद्ध होती। उन्नति का साधन सेवा है, समापन जिससे ही आत्मा शुद्धि होती। राम रसिक रस पियहुगे। 2 रस है, माया रस और भक्ति का रस। राम रस और माया का रस, भक्ति का रस ही राम रस है। जो भक्ति का रस पान करता है वो शक्तिशाली हो जाता है। माया रस पीने के बाद मनुष्य कमजोर हो। कबीर कहते हैं, राम रस पियो, युग युग जियो, आपका नाम अमर हो, आप सभी का कल्याण हो।